पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दरबार साहिब में माथा टेका। दरबार साहिब में अरदास की गई कि अरविंद केजरीवाल की जल्द जेल से बाहर आ जाएं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री सिखों की आस्था का केंद्र सचखंड श्री हरमिंदर साहिब, जहां देश विदेश से हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, वहां 17 महीने बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में परिवार समेत सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे, तो वहीं उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पंजाब के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इस बीच मीडिया से बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने बताया कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब एक झूठे मामले में जमानत मिल गई है और हमें माननीय अदालत में जाने के लिए और उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था कि वह जल्द ही न्याय देंगे और आज वह सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने आए हैं। और इस बीच सचखंड श्री दरबार साहिब में प्रार्थना भी की गई कि अरविंद केजरीवाल भी जल्दी आएंगे, जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उपमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह जेल में थे, तो उन्होंने कहा कि वह जेल से बाहर आते ही दरबार साहिब में माथा टेकने आएंगे और आज वह दरबार साहिब में माथा टेकेंगे। वे अपने परिवार के साथ आए और प्रार्थना करते हुए जल्द ही एक बार फिर सच्चाई की जीत होगी और अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। खबर सूत्र के लिए पंजाब अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। श्री मनीष सिसोदिया जी उन्होंने सर्वोच्च अदालत वालों न्याय मिलिया कि उन्होंने जमानत हुई। सानू पहले दिनों पता सीगा कि झूठे केस ने और इन्हां के टिकने नहीं ज़्यादा देर अदालतां च। यही उम्मीद असीं केजरीवाल साहब वाले केस च कर रहे हैं। इस तो पहला संजय सिंह जी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं सी। सो इत्थों सिद्ध हुंदा है बस सिर्फ ये कुछ समय लिए साडे लीडरां नूं जेल च भेज के पार्टी तोड़न की कोशिश करते हैं, पर आम आदमी पार्टी किसी होर मिट्टी की बनी हुई है, वो च कोई तरेड़ या दराड़ नहीं आऊगी। तो अरदास की सी, मैं भी कई बार आया इत्थे अरदास की सी कि सच की जित होवे, सानू बल बख्शे। तो सच की जित हुई है। तो अज मनीष सिसोदिया जी सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होण आए ने परिवार समेत। कोई पोलीटिकल प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ मत्था टेकन आए ने। मैं एक मिनट कहूँगा कि अपनी भावनावां ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ दरबार साहब में माथा टेकने का अवसर मिला। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जब मैं 17 महीने जेल में था तो बहुत शिद्दत से मैं रोज़ाना याद करता था क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। तो मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में ये अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। और जब सच्चाई की जीत हुई, मुझे दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले यही चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे। और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे। जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटें, वो नीचे आएँ। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहाँ भी जीत हो। हम सब बहुत दिल से मानते हैं। आपको बेल मिल गया, लगता है केजरीवाल साहब जी को भी बेल मिल जाएगी जैसे सीबीआई ने। बिल्कुल देखिए, यहाँ ये तो मैंने कहा ना, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कहा, ये तो सचखंड है। यहाँ तो जो आके कहेगा सच्चाई की जय हो, वहाँ फिर सच्चाई की जय होनी ही होनी है। कहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर लग जाती है कभी बड़ा मैं तो खूब यहाँ रहा हूँ, पहले भी आता रहा हूँ। आज ऐसा ही लगा कि जैसे अपने भाइयों बहनों के बीच में आ गया हूँ। और मेरे बड़े भाई मेरे मान साहब जो हैं उनके साथ आके, ये भी हम सब परिवार ही हैं। तो आज पूरे परिवार के साथ, मेरे दिल्ली से मेरी फैमिली भी आई है, हम सब ने परिवार के साथ आके मत्था टेका है। क्योंकि राजनीति और सरकार अपनी जगह रहती हैं, लेकिन परिवार हमारा सबसे बड़ा है। और मैं इसके लिए भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस संकट के समय में हम सबको बल दिया। और तमाम साजिशों के बाद भी हमारी टीम एक परिवार की तरह से, मुट्ठी की तरह एक रही। बहुत बहुत